इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मर्लिन को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर सैमुअल उसे चिल्लाते हुए कहती है, मेरा मैजिक लगभग पूरा ही हो चुका है, मैं तुम्हें इसमें इंटरफेयर नहीं करने दूंगी। इतना कहकर सैमुअल अपने सारे मैजिक के बने हुए बाउंडर से मर्लिन पर अटैक कर देती है। सैमुअल को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर मर्लिन अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, जिस वजह से सैमुअल के सही बनाए हुए बाउंडर मर्लिन को सीधा हिट करते हैं। कुछ समय बाद मर्लिन उन बाउंडरों के अंदर कहीं गायब हो जाता है। मर्लिन को बाउंडरों के बीच फंसा हुआ देखकर सैमुअल हंसते हुए कहती है, आज तक मेरे इस अटैक से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है। सैमुअल अभी मर्लिन पर हंसी रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसके द्वारा बनाए गए सारे बाउंडर अचानक कहीं गायब हो गए हैं और सामने मर्लिन खड़ा है। मर्लिन को अपने सामने सही सलामत देखकर सैमुअल भी चौंक जाती है और हैरानी के मारे कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरे इतने खतरनाक अटैक से जिंदा कैसे बच सकता है। सैमुअल की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उससे कहता है, तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया, अब मेरी बारी है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद सैमुअल किसी पागलों की तरह हंसते हुए अपने सबसे खतरनाक विंड मैजिक स्पेल का यूज करते हुए कहती है, विंड किंग्स जजमेंट। इतना कहकर सैमुअल अपने सबसे खतरनाक विंड मैजिक का इस्तेमाल करके मर्लिन पर अटैक कर देती है। सैमुअल के इस मैजिक अटैक के मिलते ही वहाँ पर बहुत बड़ा बाउंडर आ जाता है। हवा का बाउंडर इतना बड़ा होता है कि मॉइसन उस बाउंडर से अपने सील को एक्टिवेट करने के बाद भी नहीं बच पा रहा होता है। तूफान को देखते हुए मॉइसन कहता है, इतना खतरनाक अटैक, इससे तो कोई भी नहीं बच पाएगा। वहीं दूसरी तरफ सैमुअल को ये लग रहा होता है कि उसके अटैक से मर्लिन मर गया, इसलिए सैमुअल हंसते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि मेरे प्लान में इंटरफेयर मत करो। सर्ली ने निश्चित तौर पर बहुत सारे बेवकूफ़ दोस्तों को बनाया है, तुम्हारी बेवकूफ़ी तुम्हारे अंत का कारण बनी सर्ली। सैमुअल की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उन बाउंडरों के बीच से सैमुअल से कहता है, क्या तुम जानती हो कि मुझे राजकुमारी के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। मर्लिन की आवाज़ को सुनते ही सैमुअल को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि इतने खतरनाक बाउंडर के बीच मर्लिन कैसे अभी तक जिंदा बचा हुआ है। मर्लिन सैमुअल के चेहरे पर आए हुए भावों को इग्नोर करते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, वह अपने घर किसी भी कीमत पर लौटना चाहती है, चाहे उसे घर जाने में किसी भी तरह के दर्द से गुजरना पड़े, वह उस दर्द को हंसते हुए सह लेगी। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद सैमुअल उसे गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, जब तक वो तुमसे नहीं मिली थी तब तक वह लगभग अपने घर पर ही थी। इतना कहकर सैमुअल फिर से मर्लिन पर अपने विंड मैजिक से अटैक कर देती है। सैमुअल को फिर से अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर मर्लिन उससे कहता है, तो तुम ही मुझे बता दो कि मुझे तुमसे कैसे छुटकारा पाना चाहिए। मैं तुम्हें सर्ली के सुरक्षित घर वापस जाने के रास्ते में नहीं आने दूंगा। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद सैमुअल मन ही मन सोचते हुए कहती है, यहाँ तक कि अगर इसके पास एक हाई टीयर मैजिक डिफेंसिव आइटम होगा तो भी वो मेरे इस हमले से नहीं बच पाएगा। इतना सोचते ही सैमुअल अपने पास बचे हुए सबसे ताकतवर अटैक से मर्लिन पर अटैक करने ही वाली होते हैं कि तभी मर्लिन अपनी तलवार निकालता है और सैमुअल पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। मर्लिन के अटैक करने के बाद उसकी तलवार से इतनी खतरनाक फोर्स बाहर निकलती है जिससे आधे क्लॉक टावर के साथ शहर की कई बिल्डिंगें भी तबाह हो जाती हैं। मर्लिन के एक ही अटैक से सैमुअल के शरीर के दो टुकड़े हो जाते हैं। सैमुअल अपने मास्टर का नाम लेते हुए मर जाती है। जैसे ही सैमुअल मरती है वैसे ही मर्लिन के दिल को बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। अपने दिल के श्राप को थोड़ा कम होते हुए देखकर मर्लिन अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरे दिल का श्राप थोड़ा कम हो गया, मेरा यहाँ आना कोई घाटे का सौदा नहीं था। इतना कहते ही मर्लिन की नज़र सर्ली पर पड़ती है। सर्ली को जिन टेंटिकल्स ने पकड़ा होता है वो सब टेंटिकल्स भी धीरे धीरे गायब हो रहे होते हैं। तभी वो टेंटिकल सर्ली को भी छोड़ देते हैं। सर्ली उनकी कैद से आज़ाद हो जाती है। जैसे ही मर्लिन सर्ली को देखता है तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। उसकी हालत को देखते हुए मर्लिन कहता है, ऐसा लगता है कि इसकी आत्मा को बहुत बुरी तरह से क्षति पहुंची है, इसे जल्दी उपचार की आवश्यकता है। इतना कहते हुए मर्लिन सर्ली को वहां से ले जाने वाला होता है कि तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ देते हुए कहता है, इंजन के मास्टर सॉसमैन, एक क्षण रुकिए। उस आवाज़ को सुनने के बाद मर्लिन बिना पीछे मुड़े हुए उससे पूछता है, तुम क्या चाहते हो। मर्लिन को आवाज़ देने वाला व्यक्ति और कोई नहीं मॉइसन ही होता है। फिर वो मर्लिन की बातों को सुनने के बाद मर्लिन से, तुम्हारे पास जो शक्ति है उसके साथ तुम अपनी पहचान को क्यों छुपाते हो और हमेशा कानून से क्यों भागते रहते हो।
अगर तुम ब्रिटेन की सेवा करने के लिए मान जाते हो तो मुझे यकीन है कि मैं रानी को तुम्हारे खिलाफ जितने भी आरोप लगे हैं उसे वापस लेने के लिए मना सकता हूँ। मॉरिसन के ऑफर को सुनने के बाद मर्लिन उसके ऑफर को मना करते हुए कहता है, मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मर्लिन मॉरिसन के ऑफर को मना करके वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर आसमान से बहुत ही ताकतवर प्रेशर पड़ता है। जैसे ही मर्लिन ऊपर की तरफ देखता है तो देखता है कि आसमान में फिर से एनर्जी का बाउंडर बनने लगता है। बेवकूफ़ कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रिवाइवल में बाधा डालने की। तुम्हारे रिचुअल में इंटरफेस करने की वजह से मैं नर्क और इस दुनिया के बीच में जो अंतरिक्ष है उसमें फंसकर रह गया हूँ। अंतरिक्ष में बन रहे बाउंडर की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उसे सीधे तौर पर पूछता है, तुम कौन हो? नहीं, अभी ऐसी बातें पूछ ही रहा होता है कि तभी आसमान में वो बड़ी आग फिर से आ जाती है। उस आग के बीचों बीच एक मुंह धीरे धीरे खुलने लगता है। तभी उस आग से आवाज़ आती है, तुमने जो अभी किया उसके लिए तुम्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए। मैं एसोडोल तुम्हें यहाँ पर मौत की सज़ा देता। एसोडोल की धमकी सुनने के बाद मर्लिन उसे एक अजीब लुक देते हुए मन ही मन सोचते हुए कहता है, यह मेरे यूजुअल अपोनेंट से कुछ थोड़ा अलग लग रहा है। यह थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। आसमान में इतनी खतरनाक एनर्जी इकट्ठा होते हुए देखकर उन रेडवर्ड नाइट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, ध्यान दो, ऊपर की तरफ देखो, वो अटैक कर रहा है। रेडवर्ड नाइट अभी मरीन को सावधान कर ही रहे होते हैं कि तभी एसडोल एक लाल कलर की बीम से मरीन पर अटैक कर देता है। खतरनाक बीम को अपनी तरफ आते हुए देखकर मरीन उसे अपने हाथों से ही रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही एसडोल की एनर्जी बीम क्लॉक टावर से टकराती है वैसे ही क्लॉक टावर पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। एसडोल के इतने ताकतवर अटैक को देखकर सभी रेडवर्ड नाइट चौंक जाते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एसडोल जब मरीन पर अपने एनर्जी बीम से अटैक कर रहा होता है तो इतने खतरनाक अटैक को अपने ऊपर होते हुए देखकर मॉरिसन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं। पर जब कुछ समय बाद उसे समझ में आता है कि वह अभी भी जिंदा है तब वह अपनी आंखें खोलकर देखता है कि मर्लिन ने एसडोल के इतने ताकतवर अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लिया होता है। वहीं दूसरी तरफ जब एसडोल मर्लिन को अपने अटैक को एक ही हाथ से रोकते हुए देखता है तो वो हैरानी के मारे चिल्लाकर कहता है, क्या इसने मेरे गॉड टायर अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लिया? पर ऐसा कैसे हो सकता है? एसडोल की हैरानी से भरी बातों को सुनने के बाद मर्लिन उसे चढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम पहले से ही मरे हुए नहीं होते तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना पसंद करता। मर्लिन की धमकी को सुनने के बाद एसडोल उससे कहता है, मैं इसे जरूर याद रखूंगा। जब मैं फिर से रिवाइव होऊंगा तब मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मारूंगा। इतना कहकर एसडोल वहाँ से गायब हो जाता है। एसडोल के वहाँ से जाने के बाद जब सब कुछ शांत होता है तब हमें दिखता है कि एसडोल के एक ही अटैक से कितनी तबाही हुई है। एसडोल के एक ही अटैक ने पूरे के पूरे एम्बेसी को ही तबाह कर दिया होता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।